हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, केंद्रीय सूचना व प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हर महेंद्र सिंह बेदी जी, कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल जी, यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, छात्रगणों। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्म एवं शिक्षा के नगर, जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, धर्मशाला में संचालित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हिमाचल प्रदेश की ये धरती तिरंगे के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले बलिदानियों की धरती है। धर्म अर्थात कर्तव्य का स्थान धर्मशाला, शक्ति पीठों तथा आध्यात्मिक केंद्रों की भी यही स्थली है। इस पावन भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं। हिमाचल प्रदेश के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है, लगभग 48 वर्ष का। मुझे याद है कि पहली बार मैं वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश आया था और उसके बाद यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्नेही लोग मुझे बार बार आकर्षित करते रहे हैं और करते रहेंगे। देवियों और सज्जनों, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार अनेक प्रणालियों को लागू करने की पहल भी की है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की पहल से विद्यार्थियों में नवीन कौशल, ज्ञान और क्षमताओं का विकास होगा तथा वे स्वावलंबन तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी जैसे कर्मठ विद्वान और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के सक्षम नेतृत्व से हिमाचल प्रदेश तथा यहाँ के सभी शिक्षण संस्थान विकास पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के ही निवासी श्री अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से देश के युवाओं के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका लाभ हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी मिल रहा है। इस विश्वविद्यालय को श्री हर महेंद्र सिंह बेदी जैसे योग्य कुलाधिपति का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। संयोग से इसी वर्ष उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। इस तथ्य पर हिमाचल प्रदेश के सभी निवासी गर्व का अनुभव करते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडेक्स 2020-21 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीईआर की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का देश में सर्वोच्च स्थान है और क्वालिटी एजुकेशन के मानक पर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। देवियों और सज्जनों, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषाओं के संरक्षण और विकास पर विशेष बल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक स्थानीय भाषाएं और बोलियां हैं। हिमाचल प्रदेश में सराइकी भाषा के लिए सराहनीय कार्य करने वाले भाषा सेवी श्री विद्यानंद सराइक को इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का भी मुझे गौरव प्राप्त हुआ।
देवियों और सज्जनों, अभी इस संस्थान की स्थापना के मात्र 12 वर्ष पूरे हुए। विश्वविद्यालय के आरंभिक वर्षों के विद्यार्थीगण अब विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। यह उपयुक्त समय है कि विश्वविद्यालय का एलुमनाई एसोसिएशन सक्रिय हो और उसका वार्षिक या 2 वर्षों में एक बार गेट टुगेदर भी आयोजित हो। किसी भी संस्थान के पूर्व विद्यार्थीगण अपने संस्थान के लिए विशेष लगाव महसूस करते हैं। इस भावना को संस्थान के लिए उपयोगी स्वरूप प्रदान करने में एलुमनाई एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिय शिक्षकगण, हमारी परंपरा में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या, अर्थात अन्नदान परम दान है और विद्यादान का उससे भी बड़ा है, क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति होती है जबकि विद्या से आजीवन तृप्ति बनी रहती है। शिक्षा किसी भी देश के निर्माण की आधारशिला होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के अंदर बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, उसके नैतिक बल और चरित्र बल को भी मजबूत बनाए। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण ऐसी शिक्षा प्रदान करने का अपना दायित्व जिम्मेदारी से निभाते रहेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी देश विश्व में अग्रणी रहे हैं, उनकी उन्नति में युवाओं की महती भूमिका रही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी किसी भी समाज के विकास का महत्वपूर्ण मानक होता है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में दोगुनी है। यह हर्ष का विषय है और इसके साथ ही अभी अभी एक सप्ताह पूर्व हमने देखा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी परिणाम आया और उसमें पाया गया कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में इस साल पहले के जो 3 स्थान हैं वो हमारी बेटियों ने ही हासिल किए। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि समान अवसर मिलने पर हमारी बेटियों की उपलब्धियां बेटों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। इस तथ्य में हमारे देश व समाज के विकसित स्वरूप की झलक भी दिखाई देती है और ये भविष्य के भारत की एक झलक भी दिखाई देती है। आप जैसे युवाओं के सामने अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। इन अवसरों का उपयोग करने की क्षमता भारत की युवा शक्ति के पास है। जरूरत इस बात की है कि आप सब अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हुए मजबूत कदमों से आगे बढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, यह दीक्षांत समारोह आपकी दीक्षा पूरा होने का अवसर है, लेकिन आपकी शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती रहेगी। आप सबको हर किसी से हर कदम पर शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी लगभग 15 दिन पहले पुणे, महाराष्ट्र में मुझे भगवान दत्तात्रेय मंदिर से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उन्होंने पृथ्वी से लेकर छोटे बालक तक से कुछ न कुछ सीखा। पृथ्वी से उन्होंने सहनशीलता व परोपकार की भावना सीखी और समुद्र से सीखा कि जीवन के उतार चढ़ाव में भी गतिशील रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक छोटे बालक से उन्होंने प्रसन्न रहना सीखा और भौरे से ये शिक्षा ली कि जहां भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबको सुझाव होगा कि सदैव सीखने का उत्साह बनाए रखना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो उपलब्धियां आपने अभी तक प्राप्त की हैं, उनमें किसी न किसी रूप में समाज का भी योगदान रहा है।
यह समाज का आपके ऊपर ऋण है। इसे चुकाने के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। इसे आप कैसे चुकाते हैं, कब चुकाते हैं, ये मैं आप सबके विवेक पर छोड़ता हूं। मुझे भारत की शिक्षित, अनुशासित और संकल्पशील युवा शक्ति के विवेक पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को पूरा करने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है। भारत को प्रगति के नए सोपान तय करने हैं। अब जब हमारे पांव मजबूती से अपनी आधार भूमि पर जम गए हैं, तब अपनी परंपरा एवं ज्ञान से बल प्राप्त करते हुए भारत को विश्व में अपना विशेष स्थान बनाना है और जल्दी बनाना है। इसमें संदेह नहीं कि लक्ष्य बड़ा है, कठिन भी है, लेकिन बड़े व कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ कहा जाता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए आप सब अपने कर्तव्यों को सिद्ध करें, यही मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।